गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको विशेष तौर पर मिलने आए हैं इसको लेकर कि अचानक से जीएसटी में जो जीएसटी उत्सव बचत उत्सव आया था, अचानक उसकी न्यूज कहाँ चली गई है ना। आजकल आपको सोशल मीडिया पे वो न्यूज देखने को नहीं मिलती हैं। तो क्या पूंजीपति वर्ग ने उन न्यूज को दबा दिया है ना। सरकार ने तो बड़े दावे किए थे कि हाँ बचत होगी, और उसी खुशी में मिडिल वर्ग विशेष तौर पर जो थे तैयार थे कि अब हमारी बचत होगी। लेकिन मैं आपको रिसेंटली बता दूं डियर फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है फेस्टिव जो सीजन है वो चला हुआ है, और इस फेस्टिव सीजन में क्या हो रहा है, फेस्टिव सीजन में आप तरह तरह की शॉपिंग करते हो। आप कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भी खरीदते हो, जैसे विशेष तौर पे वॉशिंग मशीन, सर्दियां तो वॉशिंग मशीन वगैरह आप खरीदते हो, ठीक है। आप कोई गीजर आप लोग खरीद रहे हो, कोई आप जूसर मिक्सर वगैरह खरीद रहे हो। तो जब भी जहां पे भी बात हुई, जिनसे भी बात हुई, जिन भी शॉपकीपर से बात हुई, इसके ऊपर साफ साफ उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी जीएसटी कट आउट नहीं हुआ है, ठीक है ना। कि वो कहते हैं कि ऑलरेडी इसके ऊपर इतना ही जीएसटी था। तो ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं कोई सस्ती नहीं हुई। चाहे आप इलेक्ट्रिक केटल खरीद रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रिक आयरन खरीद रहे हो, अभी तक शॉपकीपर हैं तो यही बता रहे हैं कि इनके ऊपर कोई भी जो है जीएसटी जो है खत्म नहीं हुई, ठीक है। तो इसी तरह साथियों, मैं ऑटो पार्ट्स की दुकान पे गया गाड़ी के कुछ पार्ट्स लेने के लिए। मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स के बारे में पूछा, क्योंकि वो भी एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं में आ जाते हैं। इंडिकेटर्स के बारे में पूछा, कैमराज के बारे में पूछा। तो वहां पे भी हमने क्या देखा साथियों, वहां पे भी शॉपकीपर्स ने, जो शहर के मेन शॉपकीपर हैं, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि कोई इनके ऊपर जीएसटी खत्म नहीं हुआ है। फिर हमने करियाना स्टोर की दुकानों को विजिट किया, क्योंकि त्योहार का मौसम है। तो इसमें आपको पता ही है कि जो भी हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, तो वो पूजा पाठ इत्यादि के लिए भी, या व्रत त्योहार है उनके लिए भी उनको देसी घी खरीदना है, या सूजी खरीदनी है, कोई अनदर आइटम खरीदनी है, तेल, रिफाइंड एक्सेट्रा, जो भी उनको खरीदना है। तो क्या रहता है माय डियर फ्रेंड्स, उसके ऊपर मुझे एक पतंजलि शॉप पे मैं गया, तो वहां पे उन्होंने बोला कि हाँ देसी घी, जो काऊ घी वो देते हैं, उसके ऊपर उन्होंने बताया कि हाँ 40 से 45 रुपए का जो है इसमें डिस्काउंट हो गया है। उसके अलावा किसी अन्य चीज में, जैसे पतंजलि के नूडल्स भी आते हैं, बिस्किट भी आते हैं, तो वो रेट वगैरह ऐसे के ऐसे थे। अन्य भी आप देखिए, आप दुकानों से हल्दीराम की नमकीन खरीदिए, क्योंकि नमकीन पे तो विशेष बोला गया था कि छूट हो गई है। वो आप वहां पे भी देखेंगे डियर फ्रेंड्स, जितने का वो 10 रुपए का पैकेट पहले आता था, उतने का ही अब आता है, ठीक है ना। चाहे पार्ले जी का बिस्किट हो 5 का आता था, वो उतने का आता है। चाहे शैम्पू के पैकेट्स हो जो 1 रुपए के आते थे, वो उतने के आते हैं। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हम लोग बता रहे हैं। अब सरकार ने तो बचत दी, जब हम डिमांड कर रहे हैं तो शॉपकीपर्स अजीब तरीके से एक तरह से गाली निकालते हैं अनादर को। जैसे मैंने एक हलवाई साथी से बात की, मैं बता रहा हूँ कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो जब उनसे पूछा जीएसटी के बारे में, बात ये नहीं है हमें जागरूकता है, हम पूछ रहे हैं कि क्या कोई जीएसटी खत्म हुई। तो पनीर के लिए पूछा, कुछ मिठाई के लिए पूछा, क्योंकि जीएसटी में उनके प्रोडक्ट हैं, जो हमने कहा उनका जो है कुछ एक पे जीएसटी घटा है। तो वहां आंसर पता क्या था हलवाई महोदय का, वो कह रहे थे कि कोई जो हमारे काम करना है, वो देसी में ही बोल रहे थे कि जितना हार्ड वर्क हमें करना है वो तो कम नहीं हुआ ना, उतना ही हार्ड वर्क हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, करियाना स्टोर से, या उन्होंने बोला कि चीनी तो ऑलरेडी फिर 200 रुपए कुछ और बढ़ गई है। जैसे वो 50 kg का आई थिंक कट्टा आता है, बोरी आती है, तो उस पर 200 से 300 रुपए कहते हैं और बढ़ोतरी हो गई है। तो अभी 22 सितंबर से लेकर आज तक, यानी कि आज हो गया है माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक 11 अक्टूबर आज हो गया है। तो 8 दिन वो और 11 दिन ये, तो लगभग हम मान के चले 20 दिन के बाद भी कोई प्राइसेस में डिस्काउंट देखने को नहीं मिल रहे हैं।
सिवाय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के। गाड़ियों में कुछ जरूर बाइक्स खरीदने में, गाड़ियां खरीदने में वहां पे मोटा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है ना। लेकिन जो घरेलू करियाना स्टोर की वस्तुओं में, जो पनीर में, पनीर वाले से जब पूछा गया ना, वो दूध बेचने वालों को गालियां देने लगे कि बताओ किसी ने अगर दूध कम किया हो तो रेट। और वास्तव में दूध का तो रेट कम भी नहीं हुआ साथियों। हम भी मॉल परचेज करते हैं, गांव में भी कोई कम नहीं कर रहा उसका। मेन दिक्कत यह है कि जो लोग जिस चीज को बेच रहे हैं ना, उसको कम रेट पे बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। कम रेट पे बेचने के लिए कोई भी तैयार नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो ये एक दुर्भाग्य की बात है। उनको तो बल्कि अब खुशी हो रही है, उनको मोटा मुनाफा होगा। जो भी लोग हैं, जिस भी उसमें बेच रहे थे, उसी स्पीड से वो बेच रहे हैं, उतने ही भाव से वो बेच रहे हैं। कोई कमी नहीं की है उन्होंने दूध के, पनीर के रेट में। आज जो ब्रांडेड है, पैक्ड फूड है, मान लो अमूल है, लक्ष्य है, वो में भी डिक्रीज कर दे। पैक्ड फूड अभी हमने खरीदा नहीं है, उसके बारे में हम दूध या पनीर की विशेष बात बोल रहे हैं कि उस पर कम हुआ है क्या नहीं, इसके बारे में हम अभी आपको कुछ कह नहीं सकते साथियों, ठीक है ना। तो मैंने आज इसलिए ये वीडियो बनाया है कि आप अभी सवाल पूछते रहे दुकानदारों से। एक आध ने, मान लो 10 में से एक ने तो पॉजिटिव आंसर भी दिया कि अभी पुराना माल है वो जाएगा, नई प्रिंट के साथ नया माल आएगा, इसलिए कुछ मार्केट में अवेलेबिलिटी भी जो है कुछ चीजों की थोड़ा कम हो रखी थी। तो मैं दुकानदार भाइयों से भी या जो भी व्यापारी गण हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ही अकेले मुनाफा मत कमाएं। आपको चीजें सस्ती मिली, आप ग्राहकों तक भी उसको सस्ता पहुंचने दें प्लीज। उससे क्या होगा, बिक्री ज्यादा होगी और उनको भी बचत उत्सव का लाभ मिलेगा, है ना। सरकार ने भी बोला था कि हम लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। आशा करते हैं कि वो मॉनिटरिंग जो है लगातार चल रही होगी और धीरे धीरे पूंजीपति वर्ग की गिरफ्त में ना आ जाए सरकार, उतना ही हमारा रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भगत सिंह। सबको सम्मान मिले, सबको मुनाफा मिले, सबका बचत उत्सव हो। अकेले लोग बचत उत्सव का लाभ ना उठाएं, विशेष तौर पर व्यापारीगण, है ना साथियों। थैंक यू, जय हिंद।